हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो हाँ दोस्तों, मैं कमलेश आज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेवल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसा चैनल है कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपकी पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। या तो आप मैथ्स देख ले, रीजनिंग देख ले, या जीएस में साइंस की पोर्शन देख ले। तो बस आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि आप लोग को जो भी वीडियो डाला जाए उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज साइंस के क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने हैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला आप लोग को क्वेश्चन दे रहा है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दो दिया हुआ है। इसमें ये रासायनिक नाम दिया हुआ है और इसका सूत्र दिया हुआ है। आपको इसको मैच करना है, आंसर बताना है, इसका आंसर कौन होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पहला क्या दिया है, बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, कास्टिक सोडा, धावन सोडा और खाने का सोडा। इसमें सभी का क्या है, ये केमिकल फार्मूला है। आपको इसको जानना जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में आप लोग को कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है, कभी मैचिंग पूछ देता है। इसलिए ऐसे टर्म आप लोग को मालूम ही होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसका आप लोग सबसे पहले आप लोग अपने से इसको ट्राई कीजिए और सबसे पहले अपना स्कोर, मतलब कि सब जो भी क्वेश्चन है उसका स्कोर लिखते जाइए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे होता क्या है कि आप लोगों का अपना तैयारी मालूम हो जाएगी, कितनी तैयारी हुई है, और आप लोग की कमी मालूम हो जाएगा। उस पर आप लोग भविष्य में काम करेंगे। तो चलिए, इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिना बुझा हुआ चूना को किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। और कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी NaOH को। और धावन सोडा किसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। और आपको खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। समझ गए। तो ये सब क्या हुआ, आप लोग को ऐसे मालूम होना चाहिए। समझ गए। अगर इसके अलावा अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम, एंड इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं हम लोग। और Na2CO3 को क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, स्लेक लाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको हर एक एग्जाम में आपको पूछ देता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्लेक लाइम। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं COH का होल ट्वाइस में और कैल्शियम ऑक्साइड में। अब इसका नाम क्या है, क्विक लाइम। इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। समझ गए। इतने आपको एक क्वेश्चन से आप लोग को इतना फैक्ट मालूम हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जैसे कि आप लोग पटाखे छोड़ रहे होते हैं तो उसमें कितने कई रंग के उसमें निकलती है, मतलब रंग बिरंग उसमें ज्वाला निकलती है। तो इसी क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हरा रंग किसके कारण होता है। तो हरा रंग किसके कारण होता है, हरा रंग आपका बेरियम के कारण होता है। समझ गए। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सोडियम में कभी पूछ देता है कि इसका आपका सिंबल क्या होता है। इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीशियम किससे डिनोट करते हैं, Mg से। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। और बेरियम को किससे डिनोट करते हैं, Ba से। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु संख्या 56 होता है। और स्ट्रोंशियम को Sr से डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल Sr होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 38 होता है। समझ गए। तो कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्ट सिंबल पूछ देता है और उसका आपको परमाणु संख्या पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग को लगभग मालूम होना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगभग 30 तक तो आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उनका आपको अलग से याद कर लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु आपको बताना है। सबसे भारी धातु कौन होता है, इसमें ऑस्मियम होता है। यानी ऑस्मियम सबसे भारी धातु में
कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिथियम इसको Li से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। ऑस्मियम इसको हम लोग क्या लिखते हैं, OS, इसका एटॉमिक नंबर आपका 76 होता है। आयरन आपको मालूम ही होगा, इसको Fe से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। और सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47 होता है। समझ गया। तो इसलिए सबको आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, यानी इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में विध्रुवों का कार्य कौन करता है। इसमें सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड दिया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। यानी आपका शुष्क सेल में, ड्राई सेल में आप लोग विध्रुव का कौन कार्य करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। समझ गए। अब देखिए ड्राई सेल क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी है इस तरह से। इसमें आप लोग जिंक और कार्बन रड यूज करते हैं। समझ गए। इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक को हम लोग एनोड के रूप में रखते हैं और कार्बन को कैथोड के रूप में यूज करते हैं। समझ गए। तो चलिए और देख लीजिए, अगर सोडियम क्लोराइड पूछ देगा कि इसका सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, सॉल्ट भी कहते हैं। इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला NaCl होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, MnO2 हो जाएगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का होल ट्वाइस। ये सब टर्म आपको मतलब केमिकल फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो ऐसे टर्म आपको, छोटे छोटे टर्म आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप लोग अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो हर एक यानी क्वेश्चन के ऑप्शन को भी आपको उसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको कभी घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए। तो इसलिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर तो मालूम होना चाहिए, साथ में ऑप्शन भी उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ यूज होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। तो ऐसे आप लोग को पूरी तरह से मतलब ओवरऑल तैयारी, आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करें कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। यानी जो प्याज लहसुन में जो गंध होता है उसमें उसके किस एलिमेंट के कारण होता है, इसमें कौन से एलिमेंट मौजूद रहता है उसके कारण आपको गंध होती है। तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। यानी इसका सिंबल क्या होता है, K होता है। समझ गए। सोडियम जानते हैं, क्लोरीन का आपको Cl से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए आपको इसमें भी मैचिंग दिया हुआ है, इसमें आपका नाम दिया हुआ है और ये केमिकल दिया हुआ है। किस केमिकल को किस नाम से डिनोट करते हैं आपको यही बताना है। देखिए नीला थोथा, एप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा, और इसमें आपको केमिकल दे दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसका रासायनिक नाम किसका रासायनिक नाम है। तो इसका रसायन आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए नीला थोथा किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट, यानी नीला थोथा कॉपर, ब्लू विट्रॉयल, इसको इंग्लिश में ब्लू विट्रॉयल कहते हैं, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। अब रही बात एप्सम साल्ट किसको कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। समझ गए। तो देखिए इसमें कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सम साल्ट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। और बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2, इसका क्या हो जाता है, NaHCO3 होता है। समझ गए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। समझ गए। चलिए अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। यानी उर्वरकों जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें से कौन तत्व मुख्यतः पाया जाता है।
यानी उसमें कौन सा तत्व होता है, यानी पोटेशियम आता होता है आपका, यानी पोटेशियम आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए फ्लोरीन पोटेशियम है, सीसा है, एल्युमिनियम है। समझ गए। तो फ्लोरीन जानते हैं कि इसको F से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। पोटेशियम का K से डिनोट करते हैं, इसका 19 होता है। सीसा को Pb से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 होता है। और एल्युमिनियम यानी Al से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है, यानी कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में यूज होता है, मुख्यतः आपको ट्रांजिस्टर में देखने को मिलता है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जर्मेनियम हो जाएगा। यानी ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम हम लोग यूज करते हैं। जर्मेनियम यानी इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, इसका रसायन, इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 32 होता है। ऑस्मियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 76 होता है, इसको OS से डिनोट करते हैं। रेडियम RA से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु संख्या 88 होता है। और सीसा को जानते हैं, अभी बताए थे आपको, सीसा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 होता है, Pb, इसको Pb लेट करते हैं। समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आज का रहा प्रैक्टिस सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्रश्नों से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कितना स्कोर किए हैं आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग क्या है, जितना अभी स्कोर बताए, माने कितना भी स्कोर हो उसको आपको लिखना ही है, क्योंकि आप लोग क्या करना है कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे जैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट होगा आप लोगों को अपने आप पता चलता जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।